नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हिम हल्दी दूध का किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत प्रदेश में 10,000 मकान बनाने का रखा लक्ष्य। चंबा जिला की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से शुरू। कोरोना के चलते आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 132 नए मामले आए सामने, वहीं 48 ने दी कोरोना को मात। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्कफेड के उत्पाद हिम हल्दी दूध का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी, शिमला व कुल्लू जिला के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम हल्दी दूध पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसका पेटेंट करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद है और लोगों के बीच ये काफी लोकप्रिय होगा। जयराम ठाकुर ने बताया कि दुग्ध उत्पादकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 2 बार बढ़ोतरी की है और अब 27 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा जा रहा है। उन्होंने हिम हल्दी दूध तैयार करने के लिए मिल्कफेड के प्रयासों को सराहा। हिम हल्दी दूध जो है आपने शुरू किया, ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है और बेहतर समय में ऐसे वक्त में जो आपने शुरू किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कोविड के चलते जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनसे जो है हमारी ग्रामीण व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसा भी एक बहुत बड़ा संदेश इसके माध्यम से मिला है। दूध की कंजम्पशन भले ही मार्केट में कम हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद दूध की सप्लाई जहां जहां की जा सकती थी, जिस रूप में की जा सकती थी मिल्क फेडरेशन के माध्यम से, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किए। ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में दुग्ध सहकारी सभाओं को 5% कमीशन दी जा रही है और वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा प्रतिदिन 1,24,000 लीटर दूध एकत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिनों में ही 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी व फड़ी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत प्रदेश में 10,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष संकट की घड़ी में गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2,78,000 पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश में 9,12,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये दिवस युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहल को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से भी जाति और लिंग भेद जैसी कई सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए आगे आने की अपील की है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है।
प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। लोगों ने आज सुबह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद उपवास तोड़ा। कोरोना महामारी को लेकर इस बार लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में लोगों ने घर पर ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण से सभी की खुशहाली की कामना की। सोलन सहित प्रदेश के अन्य भागों में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पुजारियों ने पूजा अर्चना की और कृष्ण जन्मोत्सव पर बधाई गीत गाए। इसके अलावा लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही चंबा जिला के विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से छड़ी यात्रा के साथ आए करीब 43 श्रद्धालुओं ने आज डल झील में डुबकी लगाकर स्नान किया और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। आज से शुरू हुई पवित्र मणिमहेश यात्रा राधाअष्टमी के दिन डल झील में शाही स्नान के साथ संपन्न होगी। चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पहले की भांति यात्रा का आयोजन नहीं होगा, लेकिन साधु संतों की छड़ी यात्रा परंपरा अनुसार होगी। परंपराएं जो हैं वो सारी यथास्थिति चलती रहेंगी और जो बेसिक यात्रा है जैसे जिसमें आप जगह जगह जो इंतजाम करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो इस बार अलाउ नहीं होगा। तो ये जो आपके जम्मू के गंदोह से, भलेश से, बदरवा से, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये बेसिकली छड़ी का जो इनका सिस्टम कई सदियों से चला हुआ है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर आए थे। और जो छड़ी की परंपरा हमारे चंबा से भी है या हिमाचल के भी है, उसको भी किसी भी तरह की मनाही नहीं है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 3629 तक पहुंच गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 132 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सोलन जिला में 50, चंबा जिला में 24, कुल्लू में 17, ऊना में 16, कांगड़ा में 13, सिरमौर में 10 और मंडी जिला में 2 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1264 हो गई है, जबकि 2321 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। सोलन जिला में अब तक सर्वाधिक 906 कोरोना मामले आए हैं, जिनमें से 415 सक्रिय मामले हैं। राज्य में आज अभी तक 48 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है और वे उपचार के बाद ठीक हुए हैं। हमारे सोलन संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने खबर दी है कि सोलन जिला में आज कोरोना के एक साथ 50 नए मामले आए हैं, जिनमें से बद्दी में 23, अर्की में 11, नालागढ़ और सोलन में 7-7 और परवाणू में 2 मामले शामिल हैं। इस बीच आज शाम सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमण से 1.5 माह के बच्चे की मौत हो गई। इस बच्चे को नाहन मेडिकल कॉलेज से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां इसकी मौत हो गई। हमारे सिरमौर संवाददाता शैलेंद्र कालरा ने बताया कि मौत के बाद इस बच्चे का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वो विद्यालयों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस नेता और शिमला नगर निगम के पूर्व उपमहापौर हरीश जनार्था ने नगर निगम शिमला में येलो लाइन पार्किंग को ठेके पर देने के निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये निर्णय जनता विरोधी है और पहुंच वाले लोगों को ही गाड़ियां पार्क करने की अनुमति मिल रही है। राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने आज कुल्लू जिला के हथकरघा गांव शरण का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पारंपरिक बुनकरों की छुपी प्रतिभा दुनिया के सामने आएगी। शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया है कि नाथपा बांध से आज 1500 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने नदी के आसपास रह रहे लोगों से एहतियात बरतने और नदी के समीप न जाने की अपील की है। किन्नौर जिला में पूह उपमंडल के स्कीबा नाला में बीती रात भारी वर्षा के बाद बाढ़ आने से संपत्ति को नुकसान हुआ है। स्कीबा को रिस्पा से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और आकपा से पूह की ओर भारी वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। लोगों ने सरकार से क्षतिग्रस्त पुल की जल्द मुरम्मत का आग्रह किया है। प्रदेश के अनेक भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की भारी वर्षा हुई है। मंडी जिला के गुलेर में 105, गग्गल में 63 और नैना देवी में 47 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि आज राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।